नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में किसी लिस्ट व्यू के अंदर आइटम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। तो चलिए कोड सीखते हैं। यहाँ पे लिप फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल ओपन करनी है। सबसे पहले ये है इम्पोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे उस मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ठीक है, ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ओके, ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। इसके अंदर हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब देखिए, हमें एक लिस्ट व्यू बनाना है जिसके अंदर कुछ डेटा हमें शो करना है। ओके, तो पहले उस डेटा को बनाना पड़ेगा। तो उस डेटा को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया मैंने जो कि है स्ट्रिंग टाइप की। ये उस लिस्ट का नाम है। और लिस्ट के अंदर डेटा क्या है, देखिए ABCD ऐसे Z तक मैंने डेटा लिखा हुआ है। ओके, यही डेटा हम हमारे लिस्ट व्यू के अंदर शो करेंगे। अब आते हैं UI क्रिएशन पे। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इसी विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ये सारे UI का बेस होता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। उसे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। ठीक है, टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगी। तो इसके अंदर क्या देखते हैं, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, यह है एक रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू। ओके, अब ये साधारण लिस्ट व्यू नहीं है, यह है एक ऑर्डरेबल लिस्ट व्यू। इससे क्या होगा, इस लिस्ट व्यू में ऐसी स्पेशल फीचर्स होती हैं जिससे कि हम लिस्ट व्यू के किसी भी आइटम को ड्रैग करके किसी और पोजीशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है आगे देखेंगे। ओके, तो ये है रीऑर्डरेबल लिस्ट व्यू। इसके अंदर हम हमारा लिस्ट व्यू पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसके। एक है चिल्ड्रन एट्रीब्यूट जिसमें हम हमारा सारा ABCD डेटा लिखेंगे, और इसका एक एट्रीब्यूट है दूसरा जिसका नाम है रीऑर्डर। ओके, जब हम किसी आइटम को ABCD में से किसी भी आइटम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ड्रैग करेंगे और किसी नई पोजीशन पे रखेंगे तो इसको कहा जाता है रीऑर्डर करना। ओके, पूरी लिस्ट व्यू को हम लोग रीऑर्डर कर रहे हैं, तो वो करने का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, रीऑर्डरिंग करने का। ओके, तो कैसे करते हैं, देखिए रीऑर्डर एट्रीब्यूट के अंदर दो चीजें हैं। एक तो जिस आइटम को हम लोग ड्रैग करके ड्रॉप करने वाले हैं उसका जो करंट मौजूदा इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर, और जहां पे हम लोग उसे ड्रॉप करने वाले हैं वहां का न्यू इंडेक्स नंबर। मान लीजिए ABCD डेटा भरा हुआ है अपने लिस्ट में, मैंने B आइटम को ड्रैग करना शुरू किया। ओके, तो B आइटम का जो भी इंडेक्स नंबर होगा, मौजूदा इंडेक्स नंबर, वो यहाँ पे इसमें होगा। और मैंने B को उठा के नीचे लेके गया और F के नीचे मैंने उसे प्लेस कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ओके, तो वो F के नीचे वाला जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा उसका न्यू इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे करंट इंडेक्स नंबर और न्यू इंडेक्स नंबर, जहां से ट्रैक करना शुरू किया है वो इंडेक्स नंबर, और जहां पे ड्रॉप करने वाले है वो इंडेक्स नंबर, ये दोनों इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रीऑर्डर नाम का एक फंक्शन कॉल करते हैं जो कि ये सब रीऑर्डरिंग करने का काम करता है। ओके, ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडरस्कोर रीऑर्डर ऐसा इसका नाम है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहां से हमने उस आइटम को ड्रैग करना शुरू किया है वहां से उसको रिमूव करते हैं। ओके, लिस्ट डॉट रिमूव एट, ये इंडेक्स उसमें पास करते हैं, तो वो उसकी करंट पोजीशन से रिमूव हो जाता है, और जो भी नई पोजीशन है वहां पे उसे ड्रॉप करते हैं। तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट इंसर्ट न्यू इंडेक्स। ओके, न्यू पोजीशन पे उसे ड्रॉप करते हैं, पुरानी पोजीशन से रिमूव करते हैं और नई पोजीशन पे उसे इंसर्ट करते हैं। ओके, ऐसा है पूरा रीऑर्डरिंग हमारे लिस्ट का इस फंक्शन में किया जाता है। इसका नाम है अंडरस्कोर रीऑर्डर, वो हमने यहाँ पे कॉल किया है। और ये फंक्शन जो है वो हम लोग सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। ओके, ताकि जो इफेक्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, पुराने पोजीशन से रिमूव करना और नए पोजीशन पे लाना उसको, ओके, ये पूरे लिस्ट व्यू में उसका इफेक्ट हो जाए। ओके, इसलिए हम लोग इसे सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं। ओके, अब ये तो हो गया रीऑर्डरिंग का, लेकिन ABCD डेटा दिखाना तो है, लोड तो करना है लिस्ट व्यू में। वो कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे इस चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में। तो चलिए देखते हैं वो कैसे किया है। देखिए यहाँ पे एक फॉर लूप घुमाया है। ओके, हमारा जो लिस्ट वेरिएबल था ना उसमें फॉर लूप घुमाया है, तो इस आइटम्स वेरिएबल के अंदर ABCD सारे आइटम आ चुके हैं। ओके, अब हमें
लिस्ट में जो एबीसीडी आइटम दिखाने हैं उनका इंडिविजुअल यूआई क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे उनका यूआई क्रिएट? कुछ भी कर सकते हैं क्रिएट यूआई उनके लिए। मैंने यहाँ पे कार्ड विजेट का यूज किया। ओके, इस कार्ड के ऊपर मैं वो एबीसीडी डेटा दिखाऊंगा। तो देखिए, इस कार्ड को हमें कॉन्फ़िगर करना है। क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो कार्ड के अराउंड कुछ मार्जिन देंगे, उसको थोड़ा सा एलिवेशन देंगे। ओके, उस कार्ड का शेप थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर विजेट का यूज किया है। उससे क्या होगा, कार्ड की जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो थोड़े से राउंडेड हो जाएंगे। कार्ड की जो बॉर्डर है उसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। उसका कलर वाइट होगा, विड्थ 1 होगी, स्टाइल सॉलिड होगी, वगैरह वगैरह। ओके, तो कार्ड को थोड़ा सा शेप भी दिया है यहाँ पे। फिर कार्ड की फोरग्राउंड बॉर्डर दिखनी चाहिए, ट्रू लिखा है। एंड में आता है चाइल्ड। ये की क्या है बाद में देखेंगे। फिर आता है चाइल्ड एट्रीब्यूट, है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्चुअली हम हमारा एबीसीडी डेटा लोड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्ड के अंदर एक साइज बॉक्स क्रिएट करेंगे, जिससे कि एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा कार्ड के अंदर। उसकी हाइट इतनी होगी। ओके, हाइट होगी 100 और विड्थ कितनी होगी, डबल डॉट इन्फिनिटी, मतलब जितनी कार्ड की विड्थ होगी उतनी ही इस बॉक्स की भी विड्थ होगी। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइज बॉक्स का चाइल्ड देखिए क्या है, एक सेंटर विजेट है और उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है। मतलब कार्ड के अंदर एक साइज बॉक्स होगा जिसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट होगा उसके सेंटर में, बिल्कुल। ओके, और इस टेक्स्ट विजेट के अंदर हमारा जो आइटम्स वेरिएबल है, जिसमें ए बी सी डी डेटा भरा हुआ है, आइटम्स वेरिएबल आया इस फॉर लूप से। ओके, तो इसमें एबीसीडी डेटा भरा हुआ है, वो हम लोग इसमें इस कार्ड विजेट के अंदर लोड करेंगे। ओके, यहाँ पे उस डेटा को सेंटर अलाइन कर देंगे, उसको थोड़ा स्टाइलिंग भी करेंगे, उसका फॉन्ट साइज वगैरह वगैरह। ओके, तो ओवरऑल कार्ड विजेट है, उसके अंदर साइज बॉक्स है, उसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है एकदम सेंटर में, और उसके अंदर हमारा एबीसीडी डेटा लोड किया गया है। ठीक है, इतना ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यूआई डिजाइनिंग का एबीसीडी डेटा के अराउंड कैसे यूआई होना चाहिए उसका ये कोड है। अब यहाँ पे की करके एट्रीब्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये की क्या करता है, देखिए की कोलन की एट्रीब्यूट है हमारा, और उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू की नाम का एक विजेट है। इसके अंदर हमने हमारा जो आइटम है जिसके अंदर एबीसीडी डेटा भरा हुआ है वो यहाँ पे पास किया है। तो हर एक आइटम को, हर एक ए बी सी डी को एक यूनिक की यहाँ पे हमने प्रोवाइड की है। ओके, क्योंकि हम लोग उसकी मौजूदा पोजीशन से, किसी भी आइटम को उसकी मौजूदा पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे प्लेस करने वाले हैं। ओके, तो उसका, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है, उसका जो यूआई है, उसका उसका जो टेक्स्ट है, कलरिंग है, वगैरह वगैरह फलाना चीज़ है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसके साथ साथ ट्रैवल करनी चाहिए। ओके, तो उसकी, उस आइटम को कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसकी कोई पहचान होनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए हर एक आइटम को ये की प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हर एक आइटम को, हर एक एबीसीडी आइटम को एक यूनिक की यहाँ प्रोवाइड की जाती है, ताकि भले ही वो अब दूसरी जगह पे ड्रॉप हो चुका है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो उसके साथ ट्रैवल करेंगे। उसका टेक्स्ट उसके साथ जाएगा, उसके ये जो मार्जिन, एलिवेशन, वॉट ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ ट्रैवल करेंगी, उसके साथ ही हमेशा बनी रहेंगी। ओके, क्यों? क्योंकि हमने उसे की के साथ बाइंड किया हुआ है। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आप यहाँ पे एक लिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें एबीसीडी डेटा सारा भरा हुआ है। ओके, जेड तक डेटा भरा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक आइटम को ड्रैग करना शुरू करूंगा। फॉर एग्जांपल ए को मैंने लॉन्ग प्रेस करके ऐसा ट्रैक करना शुरू किया, और मैं चाहूँ तो उसे डी के नीचे ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। तो देखिए वो रीऑर्डर हो गया, ड्रैग ड्रॉप कर दिया हमने आइटम को। अब मैं चाहूँ तो एफ को लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करना शुरू कर सकता हूँ और बी के ऊपर लेके आ सकता हूँ। ओके, देखिए ड्रैग ड्रॉप हो गया आइटम। ओके, तो इस प्रकार से आप आइटम्स को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं किसी लिस्ट व्यू के अंदर। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।